प्रसंग चल रहा है। देवराज इंद्र की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से विश्वकर्मा ने दिव्य इंद्रप्रस्थ की रचना की। उनके राजा हुए युधिष्ठिर। मायासुर ने दिव्य सभा की रचना की। चारों भाइयों ने चारों दिशाओं पर विजय प्राप्त करके जो बड़ा ही दुर्लभ राजसूय यज्ञ है वो यज्ञ संपादन किया। अवभृत स्नान यज्ञ की पूर्णता, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों का स्वागत सम्मान सब, जहां स्वयं भगवान योग योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जो विराजमान है। देखो, एक समय ये जय ध्वनि हो रही, एक समय ये आया कि जहां कौरवों ने शकुनी को आगे करके धर्मराज युधिष्ठिर द्वित क्रीड़ा का कभी भी भाव नहीं किया। खेलने की तो बात जाने दो, पर क्षत्रिय धर्म है कि यदि ललकारा जाए तो कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। और ये धर्म का ही अवतार है। जब सम्राट पद पर अभिषिक्त हो चुके हैं तो थोड़ा तो गर्व होना चाहिए। पर देखो, ऐसे महापुरुष बिल्कुल गर्व नहीं। धृतराष्ट्र ने बुलाया, तत्काल आ गए, जुआ खेलो। यद्यपि उन्होंने कहा है निंदनीय कर्म है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर जब आप आदेश करते हो तो मैं आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करूंगा। और धर्म है कि यदि कोई ललकारे तो पीछे नहीं हटना है। द्वित क्रीड़ा में एक ऐसा उन्माद चढ़ता है कि शायद अब की जीत जाए, शायद अब की जीत जाए। ऐसी ही प्रक्रिया में शकुनी प्रोत्साहित करता रहा युधिष्ठिर जी को। सब कुछ हार गए, यहां तक कि नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन और अपने आप को भी हार गए। तब शकुनी ने कहा, महाराज अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा। एक धन है, अगर वो लगा दो तो सब वापस कर देंगे। द्रौपदी, यदि द्रौपदी को दांव में लगा दिया और तुम जीत गए तो सब वापस कर देंगे। और हार गए महाराज तो फिर द्रौपदी हमारी हुई। प्रलोभन जागृत हुआ कि शायद दांव पलट जाए, पर वो कपटी सिद्धहस्त द्वित क्रीड़ा का पांसे उसी के पक्ष में पड़े और द्रौपदी को हार गए। दुर्योधन ने प्रातिकामी को आदेश किया, उसका निज सेवक है, जाओ द्रौपदी को बुलाओ, सभा में लाओ। प्रातिकामी से द्रौपदी ने कहा कि इस समय मैं रजस्व लाऊं, स्त्री धर्म से युक्त हूं, एक वस्त्र धारण किए हुए हूं और सभा में किसी भी तरह मैं नहीं जा सकती। पर यह सभा में पूछ के आओ कि महाराज पहले अपने को हारे हैं या मेरे को? क्या ये धर्म है अपने को पहले हारने के बाद मुझे दांव में लगाने का उनका धर्म बनता है? प्रातिकामी गया, कोई भी उत्तर सभासदों ने नहीं दिया। दुर्योधन ने फटकारा उसे। अंततो गत्वा दुशासन को आदेश किया, जाओ और द्रौपदी दासी उसको घसीटते हुए यहां लाओ। दुशासन द्रौपदी के परम पवित्र केश जो अवभृत स्नान से पवित्र हुए हैं, ब्रह्म ऋषियों के मंत्र द्वारा जिनका राजसूय यज्ञ में अभिषेक हुआ है, ऐसी महारानी द्रौपदी को बाल पकड़ के घसीट के लाने की चेष्टा की। केश पकड़ने से द्रौपदी को कष्ट हो रहा, उससे ज्यादा कष्ट हो रहा है कि जो गुरुजन है उनके सामने एक वस्त्रा ऐसी अवस्था में जाना। बार बार वो निवेदन कर रहे, दुशासन तू समझ, मैं कोई और नहीं हूं, तू मेरे ही परिकर का, मेरे ही परिवार का है, ऐसा तुझे नहीं करना चाहिए, तेरी दृष्टि मेरे प्रति पूज्य होनी चाहिए। पर मदांधता, आसुरी बुद्धि, ये विनय आदि नहीं सुनती। श्री द्रौपदी जी ने कहा, अय क्रूर कर्मा दुराचारी दुशासन, तू इस तरह मुझे मत खींच, नहीं तो इंद्र आदि देवता भी मिलकर तुझे नहीं बचा सकते। मेरे पति महाबलवान हैं, ये अत्याचार नहीं सह सकेंगे। महात्मा युधिष्ठिर सदैव धर्म में स्थित रहते हैं और धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, इसलिए मैं उनके ऊपर कभी कोई दोष नहीं कर सकती कि उन्होंने क्यों हारा।
बिल्कुल नहीं। छोटे से छोटी बात भी मैं दोष युक्त उनकी ना देख पाऊंगी ना सुन पाऊंगी, क्योंकि उनका जो निर्णय होता है धर्म से युक्त होता है। तो सभा में मत ले चल, ये पाप पूर्ण कृत्य मैं देख रही हूं कि तेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता है। निश्चय तेरी मृत्यु नजदीक है। जान पड़ता है द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, राजा धृतराष्ट्र में कोई भी धर्म और शक्ति नहीं रह गई। ये महापुरुष इस पापाचार की तरफ दृष्टि डाल करके भी क्रोध युक्त क्यों नहीं हो रहे? कौन सुने? दुशासन घसीटता हुआ सभा में ले गए। क्या हालत हो रही होगी उस समय द्रौपदी जी की, जिनको आज तक कुरुवंशी देख ही नहीं पाए। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था और पालकी महारानी है, किसी मनुष्य से प्रकट नहीं हुई, यज्ञशाला से प्रकट हुई देवी हैं। बाल खुले हुए हैं और वो भी दुशासन के हाथ में है। एक वस्त्र है, रजस्वला है, स्पर्श करना निषेध माना गया है। सभा में तो जाना बिल्कुल नहीं। जब सभा में गई, आसपास देखा, कोई भी सर ऊंचा नहीं किए है, छोड़िए कर्ण, दुर्योधन आदि के सिवा। मैं हाथ जोड़ करके सब सभा से पूछती हूं, क्या मैं धर्म के अनुसार जीती गई हूं? करुण स्वर में सबसे पूछ रही, पर कोई भी उत्तर नहीं दे रहा। तब बड़ी करुणा दृष्टि से पांडवों की तरफ देखा और देख करके अश्रु प्रवाह करते कि आप जैसे वीरों के द्वारा रक्षित होने पर भी मेरी ये दुर्दशा कि सभा में केस पकड़े खड़ा हुआ है दुशासन। भीमसेन को सहा नहीं गया। उन्होंने कहा, महाराज आपने हम भाइयों द्वारा जीती हुई संपूर्ण विश्व की भूमि को दांव पे लगा दिया, इंद्र जैसे सिंहासन को दांव पे लगा दिया, सब वैभव हमको भी गुलाम बना दिया, बर्दाश्त कर लिया। लेकिन द्रौपदी को जो तुमने दांव में लगाया, इस दशा को देख रहा हूं तो बस मेरे मन में एक ही बात आ रही कि तुम्हारी दोनों भुजाएं लात लगा के उखाड़ूं और आग में झोंक दूं। अर्जुन ने कहा, शांत रहो, ऐसे उद्दंडतापूर्ण वचन नहीं बोले जाते। महाराज धर्म से युक्त हैं, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं है। भीम, तुम्हें ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। दुशासन बार बार बाल पकड़ के झकझोरता है और जोर से ठहाका मार के हंसता है। कर्ण भी बड़ा प्रसन्न होकर के हंस रहा है और कह रहा, वाह दुशासन वाह, दासियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। गांधारा शकुनी कह रहा है, दुशासन तुम महाबली हो, ठीक है ऐसा ही करो। जितने सभासद थे, इस दुर्दशा को देखकर सबकी ग्रीवा झुकी हुई है। उस समय द्रौपदी की दुर्दशा देखकर किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि रोक। यह है अधर्म के पक्ष का अन्न खाने का फल। द्रोणाचार्य जी, भीष्म पितामह सब हस्तिनापुर की तरफ से ही हैं, इन्हीं का अन्न खा रहे हैं। इसलिए इस समय इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई। अगर एक खड़े हो जाते, द्रोणाचार्य ही खड़े हो जाते, तो किसी की सामर्थ्य नहीं कि द्रौपदी को छू सके। कृपाचार्य, भीष्म जी, बड़े बड़े, इनका कौन विरोध कर सकता है, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही। और धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है, इसीलिए शांत है। मेरा विश्वास है धर्मराज युधिष्ठिर धर्म समृद्ध से भरी हुई सारी पृथ्वी का त्याग कर सकते हैं, लेकिन धर्म का नहीं। भीष्म जी बोले, इसलिए बेटा क्या उचित है क्या अनुचित है स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर जानते हैं, इसीलिए मैं मौन हूं। भीष्म जी ने कहा। ये कोई उत्तर नहीं रहा। सब बातें एक तरफ हैं, लेकिन किसी भी स्त्री के साथ यदि ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा हो और अपने में बल हो, तो प्राणों की आहुति दे देनी चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए। यह सबसे बड़ा धर्म है।
इसके आगे कोई धर्म का नहीं। धर्म का भी एक क्रम होता है। जिस समय ऐसी अपवित्र स्थिति हो उस समय एक ही धर्म बचता है, उसकी रक्षा करना। ये शकुनी बहुत धूर्त है और द्वैत विद्या का बहुत बड़ा जानकार है, सिद्धास्त है। इसने छल करके जीता है, पर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया और वो हारते चले गए। अब हम क्या बोले? भीष्म जी ने कहा। द्रौपदी ने कहा, जुआ खेलने में निपुण, अनार्य, दुष्टात्मा, कपटी, द्वैत प्रेमी इन धूर्तों ने महाराज को उकसाया, सभा में बुलाया और इस तरह उनके बिल्कुल जिनको जुआ का ज्ञान नहीं उनको परास्त किया। ये अशुद्ध भावना वाले पहले युधिष्ठिर को जुए में जीते, तत्पश्चात मुझको दांव में लगाने का भाव इनके अंदर उत्साहित किया। वो सभा नहीं है जहां वृद्ध पुरुष ना हो, और वो वृद्ध पुरुष नहीं है जो धर्म का ज्ञान न रखता हो, और वो धर्मात्मा नहीं है जो धर्म के अनुसार वर्ताव न करता हो, और वो धर्म क्या जिसमें सत्य न हो, और वो सत्य क्या जिसे छल जीत ले। द्रौपदी ने ऐसा, पर कौन सुने द्रौपदी की? भीम बोले, दुर्योधन हंस ले, इस समय मैं महाराज के आदेश से चुपचाप बैठा हूं, पर जिस दिन ये दास भाव से मुक्त होऊंगा तो सबसे पहला काम होगा अपनी भुजाओं की रगड़ से तेरी हंसी मिटाऊंगा। महाराज सब कुछ हार गए, मुझे कष्ट नहीं हुआ, पर आज सभा में जो अपमान हो रहा है, कोई भी रोके मैं इस अपमान का परिणाम तो जरूर दूंगा। चाहे कोई देवता भी हो, यदि मैं आवेश में आ जाऊं तो वो जीत नहीं सकता है, फिर तुम क्या हो? ये पांडवों को पति रूप में प्राप्त करने वाली कृष्णा अपमान के योग्य नहीं है। ये श्री कृष्ण की सखी है, इसका ऐसा अपमान पूरे विश्व का विनाश करेगा। द्रौपदी की दुर्दशा देख करके मैं इतना क्रोधित हो रहा हूं कि बार बार मुझे लगता है सहदेव तुम आग लाओ और इन युधिष्ठिर की भुजाओं को मैं अभी जलाता हूं। अर्जुन खड़े हो गए और उनका आपको फिर प्रार्थना करता हूं, महाराज का कोई दोष नहीं है, आप ऐसे अशुद्ध शब्द मत बोलो। भीम ने कहा, अर्जुन मैं जानता हूं, इसीलिए क्षत्रिय धर्म के अनुकूल बर्ताव करने वाले महाराज को भी क्षमा कर रहा हूं। नहीं जैसे प्रज्वलित अग्नि अपने स्वरूप में आ जाती, अब तक मैं अपने स्वरूप में आ गया होता। पांडवों को दुखी देख करके दुशासन और आनंदित हुआ और द्रौपदी को घसीट रहा है। तो महाराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक विकर्ण नाम का पुत्र भी है। वो खड़ा हो गया और कहा, भूमि पालो द्रोणाचार्य भीष्म जी, अब क्या तुम में सामर्थ्य नहीं रही कि इसका उत्तर दे दो? द्रौपदी पूछ रही है कि क्या मैं हारी गई हूं? अगर आप सभा में सब बैठे हुए इसका उत्तर नहीं देते तो सबको दंड मिलेगा, सबको महान कष्ट भोगना पड़ेगा। भीष्म, धृतराष्ट्र, कुरुवंश के सब वृद्धजन सुन लो, विदुर जी सब सुन लो, यदि तुमने द्रौपदी का उत्तर नहीं दिया तो सबको महान कष्ट प्राप्त होगा। ये मैं सत्य वचन कहता हूं। आपके उत्तर की केवल आवश्यकता नहीं, द्रौपदी समर्थ है अपने बचाव के लिए, पक्का। द्रौपदी चाहे तो सभा को भस्म कर सकती है। विकर्ण ने जब सभासदों से बार बार ये बात कही तो कोई भी कुछ नहीं बोला। बार बार आग्रह करने पर जब कोई कुछ नहीं बोला तो विकर्ण हाथ मलता हुआ, लंबी सांस खींचता हुआ कहा कि द्रौपदी के प्रश्न का ना उत्तर देने वाले समस्त सभासदों, तुम सबको मृत्युदंड प्राप्त होगा। देख लेना, ये धृतराष्ट्र के ही पुत्र हैं। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं, इस सभा में जो भी द्रौपदी का उपहास कर रहे सब मृत्युदंड को प्राप्त होंगे। ये पांडुनंदन युधिष्ठिर को जो छल पूर्वक हराया गया है, ये द्रौपदी को दांव पे लगा करके जो जीता गया है, इसका परिणाम केवल मृत्यु है, केवल सर्वनाश है। कर्ण ने क्रोध में भर करके कहा, तू घर का है या बैरी है? अपने भाइयों के प्रति ऐसा साप दे रहा है। ठीक कर रहा है दुर्योधन और दुशासन।
कर्ण ने विकर्ण को डांट लगाई। विकर्ण है धृतराष्ट्र का पुत्र। ए धृतराष्ट्र कुमार, तुम द्रौपदी को क्या जीती हुई नहीं मानते? सभा में जब युधिष्ठिर दांव पे लगा रहे थे तब क्यों नहीं रोका भीम ने कि मेरी भी पत्नी है? अर्जुन ने क्यों नहीं रोका? मौन रहना तो मौन स्वीकार का लक्षण होता है, अर्थात पांचों ने मिलकर के द्रौपदी को हारा है। वाणी द्वारा कहकर द्रौपदी को दांव पे लगाया है। पांडवों ने मौन होकर स्वीकार किया है। दूसरी बात, राजा की सब संपत्ति उसके अधिकार में होती है। महाराज चक्रवर्ती सम्राट होकर सब कुछ हार गए, हर तरह से द्रौपदी जीती गई है। मेरी उत्तम बात सुन। बड़ा उपहास करता है, बड़ी गंदी बात बोलता है कर्ण। देख, स्त्री के लिए एक पति निर्धारित किया गया है। एक राजा कई रानियां रख सकता है, लेकिन रानी एक पति, और इसके 5 पति है। इसको सभा में निर्वस्त्र किया जाए, कौन सी बड़ी बात है? बड़ा इसमें तो अपवित्र शब्द का उच्चारण किया। दुशासन ये विकर्ण मूढ़ है, इसकी बात को मत सुनो। उतारो इन 5 पांडवों के वस्त्र और द्रौपदी के वस्त्र। ऐसा कर्ण की बात सुन करके दुर्योधन ने आदेश किया तो पांडवों के वस्त्र ऊपर के उतार लिए गए। दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि बलपूर्वक द्रौपदी का, क्योंकि अपने हाथ से भी पकड़े हुए थी, बलपूर्वक द्रौपदी का वस्त्र हटाओ और सभा में निर्वस्त्र खड़ी करो। तब द्रौपदी ने समझा, अब जब हमारे पतियों के वस्त्र ऊपर के उतार लिए गए और ये महाबली दुशासन है, अब मैं नहीं रोक सकती। तो उनको याद आई, जब कोई नहीं सहारा दिखाई दिया तब अपने प्यारे की याद आई, श्री कृष्ण की। जीव की यही दुर्दशा है, वो पहले भगवान को याद नहीं करता। जिसको अपना बल माने हुए उसको देखता है। जब पता चलता है कि कोई भी बल उसका सहयोग नहीं करता, तब उसको भगवान की याद आती है। इतना सब कुछ इसीलिए हुआ। अगर कहीं भी उनको सबसे पहले अन्य आश्रय छोड़कर प्रभु को पुकारती तो मुझे लगता है महल से ही उनको यहां नहीं आना होता। पर ये सब भगवत पार्षद हैं, ये करुणा करके दिखाते हैं हमारी जीव दशा को कि हम ऐसे ही हैं। हमें धन का बल होता है, भुजाओं का बल होता है, व्यक्तियों का बल होता है, पद का बल होता है। जब सब बल निर्बल हो जाता है तब सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। द्रौपदी ने हाथ से छोड़ दिया वस्त्र और ऐसे हाथ किया, गोविंदेति समाभाष्य कृष्णेति च पुनः पुनः गोविंद गोविंद कृष्ण कृष्ण। मनसः चिन्तयामास देवं नारायणं प्रभुं आपत्स्वभयदं कृष्णं लोकानां प्रपितामहं। हे गोविंद द्वारिकावासिन् कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवैः परिभूतां मां किं न जानासि केशव। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्तिनाशनं कौर्णवार्णो मग्नां मामुद्धरस्व जनार्दन। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वभावन प्रपन्नां पाहि गोविंद कुरुमध्ये वशीदति। हे कृष्ण हे गोविंद हे द्वारिकावासिन, हे प्रभु, हे गोपीजनों के प्राणवल्लभ, क्या आप नहीं जान रहे इस समय मेरी क्या दशा है? हे नाथ हे रमानाथ
हे ब्रजनाथ, हे जनार्दन,